आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसको एसी भी बोला जाता है। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बेसिक चीज है वो हम बता देते हैं। किसी भी चैप्टर में क्या होता है ना कि चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज जानना रहता है। तो पहला क्लास है तो बेसिक के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन का चेंज होना मस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा ये मस्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, इसको देखो। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हो गया वो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? करंट में प्लस माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे। तो इसमें देखो तुम, तो प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें भी तुम देखो तो प्लस में है, माइनस में है, प्लस में, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें भी देखो प्लस में है, माइनस में है, प्लस में, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग में डायरेक्शन चेंज होगा, ये मस्ट है। मैग्नीट्यूड करंट का वो चेंज हो भी सकता है, वो चेंज नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो जीरो से मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से जीरो तक आया, फिर ये जीरो से मैक्सिमम ही इसको बोलेंगे। ये तो माइनस केवल डायरेक्शन को ना बता रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। इसमें तुम देखोगे तो करंट का वैल्यू आई नॉट है, तो कंटिन्यू आई नॉट ही है। अब फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, नेगेटिव में कर, लेकिन फिर से समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड मान लो कि इतना ही है। तो यहाँ पर माइनस आई नॉट है, लेकिन इसमें में आया ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक है। तो इसमें क्या देखें कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन बदल रहा है। और इसमें भी क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो ओवरऑल यही बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन क्या रहेगा? चेंज करता हुआ रहेगा फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, और मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, बदल भी सकता है। जनरली देखोगे जी बच्चा इसमें याद किया जाता है अल्टरनेटिंग करें तो डायरेक्शन भी बदलता है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है। ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए लिख दिया देखो यहाँ पे जनरली चेंज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जनरली साइनोसॉइडल और कोसाइडल फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। डायरेक्ट करंट वाला में क्या होगा जी कि डायरेक्शन का सेम रहना जरूरी है। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, बैटरी तैटरी लगाते थे, डायरेक्शन एक तरफ में होता था, माने किधरो हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, लेकिन रहता एक तरफ हो, बदलता नहीं था। तो डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि डायरेक्शन सेम रहेगा, ये मस्ट है। मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है और बदल नहीं भी सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं तो करंट क्या है? केवल प्लस में है, केवल प्लस में है, केवल प्लस में है। अरे बोलो यार, तो डायरेक्शन बदल रहा है, इसमें नहीं बदल रहा है। इसमें देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसमें देखेंगे तो मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसमें देखेंगे तो मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो डीसी में भी बच्चा का मिसकंसेप्शन क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन सेम होता है। ऐसा नहीं, डायरेक्शन सेम है, ये मस्ट है, लेकिन मैग्नीट्यूड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। तो ओवरऑल एसी और डीसी में क्या अंतर होगा? तो डायरेक्शन को देख करके मैग्नीट्यूड दोनों में बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। एसी में जनरली बदलता हुआ रहता है, डीसी में जनरली बदलता हुआ नहीं रहता है, लेकिन बदलेगा भी। तो ऐसा नहीं कि इसको डीसी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एसी डीसी का मिक्सचर मिलता है पढ़ना, वो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस चैप्टर में आगे जरूरत पड़ता है, ये सब चीज का कम जरूरत पड़ता है, लेकिन जान लेना इसलिए रहता है ना इसको कि एक चैप्टर का बात नहीं है, वो किसी भी चैप्टर में एवरेज तुमको निकालने के लिए कह सकता है, आरएमएस निकालने के लिए कह सकता है। यहाँ पढ़ना एवरेज करंट, आरएमएस करंट, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली इसलिए बता रहे हैं कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में यूज कर ले सकता है। ईएमआई ही पढ़ाए तो पढ़ाया गया कि एवरेज ईएमएफ कितना होगा, ऐसा नहीं ना बात करता है, तो वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है। तो एक जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ लेंगे कि एवरेज का, आरएमएस का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। तो किसी भी चैप्टर में पूछेगा तो इसी ढंग से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो एवरेज या इसी को हम लोग मीन भी बोलते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो
कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज? तो 10th क्लास में ही आप पढ़ चुके होंगे कि अगर अलग अलग नंबर देता है तो क्या करते हैं, सबको जोड़ कर करके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो वहां पर अलग अलग ना नंबर होता था, यहाँ कंटिन्यूअस चीज रहेगा। समझ आ रहा? तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है जी? तो देखो कंडीशन बना बना करके हम लिख दिया ताकि ज्यादा क्लियर हो सके। तो जिसका इक्वेशन दिया है उसी का एवरेज कहेगा निकालने के लिए। जैसे बाई का इक्वेशन दे दिया है तुमको और बाई का ही कहेगा एवरेज निकालने के लिए, दो चीज पढ़ना है। एक बार क्या होगा कि इक्वेशन देगा किसी का, अब पूछेगा उसी का। एक बार होगा इक्वेशन देगा किसी का, अब पूछेगा किसी दूसरे का एवरेज। तो ये दोनों में अंतर रहना चाहिए, ठीक है। तो जिसका इक्वेशन दिया है उसी का अगर एवरेज पूछेगा तो ऐसे डील करते हैं कि जिसका एवरेज निकालना है वो वाला इनटू जिस पर डिपेंड करेगा ना, मान लो x पर डिपेंड कर रहा है तो dx हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? कहां से कहां तक, तो बेले रहेगा कि कहां से कहां तक एवरेज निकालना है। तो x1 से x2 तक, आई वाला x2 माइनस x1 हो गया। बाकी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि एवरेज करंट कैलकुलेट करिए 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। अगर करंट ऐसा बदल रहा है तो दिया है इक्वेशन किसका, करंट का, और पूछ भी रहा है किसका, करंट का एवरेज पूछ रहा है। तो इसी ढंग से डील करेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो आई एवरेज कैलकुलेट अगर करना रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इसको करेंगे ना, इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर माइनस 2t dt, यही ना होगा। जिसका एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट करते हैं, जिस पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, तो 1 से 3 तक। यहां पर लिख देंगे क्या, 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 3 बाहर और टी स्क्वायर का हो जाएगा TQ बाई 3, यही ना होगा। फिर यहाँ पर हो गया माइनस, और फिर इसको करिएगा तो 2 बाहर और हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, 1 से 3 तक डिवाइडेड बाई 2, ये वाला, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माने 27, और इसको पुट करिएगा इसमें तो कितना हो गया 9। तो ये ऊपर वाला को पुट किए, माइनस नीचे वाला को पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, यही ना हो गया, इतना डिवाइडेड बाई 2। तो यही वाला जो भी होगा, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 9, यही वाला हो गया। तो 9 एम्पियर हो जाएगा एवरेज। तो जिसका इक्वेशन दे उसी का एवरेज पूछे तो ऐसे डील करते। ये किसी भी जगह पर यूज कर सकता है, करंट के लिए नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? स्पीड दे करके पूछेगा कि एवरेज बताओ कितना होगा, तो अगर स्पीडे का इक्वेशन दे करके स्पीडे का एवरेज पूछा है तो वही वाला लगाओगे, बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पढ़ना है केवल करंट के बारे में, लेकिन हम जनरल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं जान बोल करके, ताकि सब जगह यूज हो जाए। चलो ये रिजल्ट याद रखिएगा जी। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू निकालिए या आरएमएस वैल्यू निकालिए, वही वाला कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट वाला में निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज कांस्टेंट है ना तो उसका एवरेज वैल्यू भी वही कांस्टेंट होगा और आरएमएस वैल्यू भी वही कांस्टेंट होगा। तो जैसे कि दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कांस्टेंट ना हो गया जी, तो उसका एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। कांस्टेंट वाला में निकालने का जरूरत नहीं, आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या दिया है कि जिसका एवरेज निकालना हो उसका इक्वेशन नहीं पता हो, किसी दूसरे का इक्वेशन पता हो, तब हम लोग ये वाला नहीं लगाएंगे। ये वाला कब लगाइएगा कि जिसका एवरेज निकालना है उसका इक्वेशन पता है, तब ना यहां पुट करते थे। यहां पर क्या है कि निकालना है जिसका एवरेज, उसका इक्वेशन नहीं पता है, किसी दूसरे का इक्वेशन पता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि जिसका एवरेज निकालना है ना उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, डिफरेंशिएशन वाला, और तब प्रोसीड करते हैं। तो ये वाला हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एवरेज चूंकि यहाँ पर बता रहे हैं एक जगह पर तो समेट करके लिख दिया। लेकिन दिया है कि इफ चार्ज फ्लोइंग इन ए सर्किट वेरीज एज q इक्वल टू 2t स्क्वायर, then find average current in given circuit between t equal to 1 second to t equal to 3 second। समझिएगा,
इक्वेशन किसका दिया? चार्ज का। अब वो पूछता भी अगर चार्ज का एवरेज, तब तो यही वाला लगा देते हैं, Q इंटू डी टी इंटीग्रेट करते हैं, नीचे में T2 माइनस T1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन किसका दिया? चार्ज का। पूछ रहा है किसके बारे में? करंट के एवरेज के बारे में। तो जिसके बारे में पूछेगा उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखिएगा, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट। तो क्या पढ़े थे हम लोग? आई का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट क्या होता है? dq बाई dt। तो अगर एवरेज निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू। बात पता चल रहा है? तो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो डेल्टा क्यू का मतलब हो गया क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। और क्यू फाइनल का मतलब क्या हो गया कि इसी में फाइनल टाइम पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाला तो 1 पुट करेंगे, कितना होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो कितना? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो क्या हो गया? 2 से कैंसिल हो गया, 9 माइनस 1, तो ये हो गया 8। तो वही वाला होगा, इतना ही एम्पियर है जो कि करंट एवरेज निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज समझना जी, अगर ये नहीं पता रहेगा बच्चा को तो बेवकूफी क्या करेगा कि पहले वो करंट निकालेगा। तो करंट निकालेगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? dq बाई dt। तो वहां से करेगा तो आ जाएगा कितना? 40। तो ये करंट निकाला वो। और अब करंट का एवरेज निकालना है और करंट का इक्वेशन पता है, तो अब फिर ना वो करेगा जी कि आई एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? तो इंटीग्रेशन 40 dt होगा ना, 1 से 3 तक डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो इसको करिएगा तब भी वही आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। करके देखिए, तो ये हो गया 4 और t का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। समझ आ रहा है कि नहीं? 1 से 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके बराबर होगा? तो 2 से 2 यहाँ हो जाएगा, कैंसिल होगा ना जी। हाँ, फिर 2 भी बचल तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा इतना। तो ये तो हल्का इक्वेशन था तो तेजी में हो गया, अदरवाइज क्या होगा? क्यों लेंदी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले से याद रखना है आपको कि जिसका इक्वेशन दिया उसी का एवरेज पूछेगा, तभी तो हम उसको dt के साथ या जिस पर डिपेंड करेगा उसके साथ, अरे t पर डिपेंड करेगा तो t के साथ, अगर x पर डिपेंड करता था तो x के साथ करते। अरे बोलो यार, लेकिन पूछेगा इसका एवरेज और दिया रहेगा किसी दूसरे का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट ये वाला लगा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसके बारे में पूछेगा उसका डिफरेंशियल फॉर्मेट लिखिएगा, जैसे लिखेगा आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। ये वाला हम आपको पहले बताइए है कि कैसे डील होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो 3 चीज हम लोग देख चुके हैं। एगो ये देखिए, एक कांस्टेंट वाला देखिए, और एक दूसरे का इक्वेशन देता है तभी। ये याद रहना चाहिए, ठीक है? पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है। अब क्या देखना है कि जिसका एवरेज निकालना उसका वो इक्वेशन नहीं दिया, किसी दूसरे का भी इक्वेशन नहीं दिया, वो ग्राफ दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तक क्या था कि एवरेज निकालना है, या तो कांस्टेंट का जाता है, कंटीन्यूअसली कांस्टेंट होगा तो वो पूछबो नहीं करता है कांस्टेंट वाला। तो या तो जिसका एवरेज निकाला उसका इक्वेशन देता है या दूसरे का इक्वेशन देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि इक्वेशन वो नहीं देगा, क्या कर देगा? ग्राफ दे देगा। तो जिसका एवरेज निकालना है अगर उसी का ग्राफ दे देगा तब कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो दिया बिटवीन x1 एंड x2, मतलब समझ रहे हो ना कि वो बोलेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ y और x वाला में कर रहे हैं कि आपको y का एवरेज निकालना जो x पर डिपेंड कर रहा, तभी तो ग्राफ दिया। अरे बोलो यार, तो कैसे हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे? तो एरिया निकाल लेंगे जहां से जहां तक बोलेगा, और जहां से जहां तक बोलेगा उसको सब्सट्रैक्ट कर करके उससे डिवाइड कर देंगे। अरे बोलो यार, अब एग्जांपल से बोलो क्लियर होगा। कह रहा है कि फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड। यहां बात समझिएगा, t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड तक एवरेज करंट बताना है। क्या इक्वेशन दिया है? नहीं दिया, ग्राफ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे
और 2 माइनस 0 से डिवाइड कर देंगे, यही ना करेंगे जी। ये ध्यान रखना चाहिए कि एवरेज पूछेगा और ग्राफ देगा, तो जिसका एवरेज पूछेगा उसी का ग्राफ रहना चाहिए। बोलो जी, तो आप समझ रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेट करना। एक मेथड ये भी होता है कि इसका इक्वेशन लिखिए, इसका इक्वेशन लिखिए, डील करिए, वो बहुत इरिटेटिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं कि क्यों हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं भी जाननी है, याद रहेगा तो डील हो जाएगा। ठीक है, तो आई एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 0 से 2 बोला, तो 0 से 2 के बीच का एरिया लेंगे। तो 0 से 2 के बीच का यही एरिया ना होगा, ये ट्रेपीज में आपको दिख रहा होगा। तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 इनटू पैरेलल साइड का समेशन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो समेशन कितना हो गया 3 इनटू उसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यही ना है, ये हो गया 4। तो ये निकल गया एरिया जहां से यहां तक बोला, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 है, ये भी 2 है, तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है? सेकेंड केस में अगर एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो बोल रहा है कि 1 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में बताइए। तो हम लोग 1 से 6 के बीच में, यहाँ 5 तक दिया है जी, नहीं बोला, इसका मतलब समझ में आया कि 5 से 6 के बीच में क्या होगा, 0 होगा। वो हम जानबूझ के कैसे दिए, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं कि आपको लगे कि अरे यार 5 तक दिया है तो कैसे इसमें निकालेंगे। वो अगर ज्यादा तक का दे दिया, अगर आप नहीं शो किया, इसका मतलब 0 आपको समझना है। अरे बोलो यार। तो अब एरिया कहां से कहां तक का लेंगे, 1 से लेकर करके 6 तक का। तो ये तो पता ही है कि ये वाला प्लस में था, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, इसका निकालिएगा यार, तो प्लस में होगा 1/2 इनटू बेस का वैल्यू 1 और हाइट का वैल्यू 4। तो इसका एरिया निकल गया। इसका निकालेंगे तो माइनस लगा कर निकालेंगे, 1/2 इनटू बेस कितना हो जाएगा 2 और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। -4 में -4 लोग पहले लगा चुके हैं, तो ये वाला कितना हो गया 4। फिर वो वाला प्लस में है, माने ऊपर में है तो प्लस में लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 और ये वाला 5। तो 1 इनटू 5 डिवाइडेड बाय गए क्या होगा बताओ तो 6 माइनस 1। ये समझ में आ रहा होगा, यहीं तक देखे, इसका एरिया तो 0 ना होगा जब नहीं, तो समझ में आ रहा होगा। तो यही कर लेंगे। तो ये वाला हो गया 2 और ये 5, तो 7 हो गया, यहाँ से हो गया 4, तो 3 हो गया, तो 3/5 यही वाला हो गया। हमको नहीं लग रहा आपको दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। एक्चुअली में ये वाला आ कैसे जाता है, तो इसको समझना तो कि एवरेज कैसे निकाला जाता है किसी का। तो इंटीग्रेशन मतलब बाई का अगर एक एवरेज निकालना है इसमें, तो इंटीग्रेशन बाई इंटू dx करते हैं ना जी, x1 से x2 तक, इंटीग्रेशन बाई इंटू dx x1 से x2 तक, वही वाला तो एरिया होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस कारण से ऐसा फॉर्मेट आ जाता है, आपको सीधे याद रखना कि अगर ग्राफ देकर के एवरेज पूछेगा तो जिसका ग्राफ दिया है उसी का एवरेज पूछेगा तभी करो। अरे बोलो यार। तो आई होप एवरेज वालों में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत ठीक। अब पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। ये भी एक तरह से एवरेज टाइप का ही है, हम ये नहीं बोल रहे कि एवरेज है, लेकिन एवरेज टाइप का ही। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका यूज कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस ये जानना है कि आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो इसको बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना कि भूल जाता है बार बार कि कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज वाला तो याद रह जाता है, इसमें भूल जाता है बच्चा, हम भी भूल जाते थे। तो इसको ऐसे याद रखना है कि जिसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, नाम देखिए क्या लिखा हुआ है जी, आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका फुल फॉर्म यही है। ये क्या बोलता है, इसको उल्टा करके करिएगा ना तो याद रह जाएगा। ये बोल रहा है कि वैल्यू का पहले स्क्वायर करो, माने जिसका आरएमएस निकालना है
उसको पहले तुम क्या करो, स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद मीन लो। मीन मतलब एवरेज। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या बोल रहा है कि पहले वैल्यू का क्या करो, स्क्वायर करो, उसके बाद उसका क्या लो, एवरेज लो, है, और जो आएगा उसका रूट ले लो, तो वो आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। तुम इतना याद रखोगे तो भुलाइए नहीं पाओगे। तो यही लिख दिया गया कि वेरिएबल का स्क्वायर करके एवरेज कैलकुलेट करना है, तब स्क्वायर रूट लेना है। तो नहीं याद रहता है बच्चा को, तो नाम से भी याद रह जाएगा। जैसे कि हमको बाई का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाई का पहले स्क्वायर कर दिए, बाई का अगर आरएमएस निकाला तो बाई का स्क्वायर पहले हम कर दिए, और बाई स्क्वायर का अब एवरेज निकालोगे तुम, तो किसी का एवरेज कैसे निकालता है, तो उतना इनटू डी, आज इस पर डिपेंड करता है वो वाला। ये समझ में आ रहा है ना कि बाई का एवरेज नहीं निकालना है, आरएमएस निकालना। अगर बाई का, तो एक तरह से बाई स्क्वायर का एवरेज निकालना, तो बाई का स्क्वायर पहले कर दिया, फिर एवरेज निकालेंगे, तो उतना इनटू डीएक्स, x1 से x2 तक, बाई x2 माइनस x1। यहां तक तो हो गया मीन निकालने वाला। अब उसका रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो वही आरएमएस आ जाएगा x1 से x2 के बीच में। ये जनरल फॉर्मेट है, ये स्पीड दे दिस दे समझ आ रहा है कि नहीं? ये पहले आपको बता चुके थे कि कांस्टेंट रहेगा तो वही मालूम होगा, वो पूछता नहीं है लेकिन जानना चाहिए, यूज भी होता है एक दो जगह पर। कोई दिक्कत लग रहा है? अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि करंट इतना, तो आप बताइए आरएमएस वैल्यू कितना होगा 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आई आरएमएस कैलकुलेट करना है, तो क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो हो गया 4t स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए ना। अब इसका एवरेज लेंगे, तो इतना इनटू dt 1 से 2 तक बाई 2 माइनस 1, एवरेज ले लिया स्क्वायर करके। अब क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो चल आएगा। तो हीट रूट में भी पढ़ना है जी ये सब, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4, ये तो 1 हो गया, तो ये 4 बाहर निकल गया, ये हो जाएगा कितना, TQ बाई 3। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, तो ये 4 बाई 3 बाहर हो गया, हुआ ना। और इसमें करोगे तो 8, और फिर करोगे तो 1, तो हो जाएगा 7। तो यही वाला हो, अच्छा सॉरी रूट छूट गया है, रूट यहाँ, रूट यहाँ, ठीक है, तो वही वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आरएमएस वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कैलेमेटिक्स में सवाल देगा तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी या स्पीड दे करके आरएमएस पूछ ले सकता है, एवरेज पूछ ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिकली बताया था। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। दिया है कि करंट इन डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट इज I = I naught t पर पावर माइनस RT बाई L। वो तो नहीं भी देता तो हम जानते हैं कि डिस्चार्जिंग में यही वाला होता है। कह रहा है कि फाइंड एवरेज एंड आरएमएस करंट बिटवीन t = 0 सेकंड टू t = 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो दिया है करंट का इक्वेशन, आप पूछ भी रहा है करंट का एवरेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट बाई इनटू dx टाइप में करेंगे ना जी। तो यहां पर I एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन I इंटू dt। नहीं अभी एवरेज निकाल रहे हैं, 2 को निकालना है, एवरेज भी निकालना है, उसको आरएमएस में निकालना है। तो अभी एवरेज निकाल रहे हैं, तो कहां से कहां तक, 0 से 1 टाइम कांस्टेंट तक। टाइम कांस्टेंट तो समझ में आ रहा होगा कि L बाई R के बराबर होता है, बाई L बाई R माइनस 0। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। तो I नॉट तो बाहर हो जाएगा, I नॉट बाहर हो जाएगा और R ऊपर चल जाएगा, तो समझ में आ रहा होगा कि I नॉट R बाई L, ये तो हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो E पर पावर समथिंग लीनियर में रहता, तो बताए थे ना कि पर पावर वही हो जाएगा, t के बगल वाला से आप डिवाइड करिए ना, डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e पर पावर माइनस RT बाई L डिवाइडेड बाई माइनस R बाई L, पढ़े थे ना।
कहां से कहां तक? 0 से L बाई आर तक। देखो इस L से तो ये L कैंसिल हो गया और R से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस आई नॉट, माइनस को इधर कर दिए। अब इसको पुट करेंगे t के जगह पर, तो L बाई आर, R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो इस समय में आ रहा होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ई पर पावर माइनस 1, मतलब 1 बाई माइनस, इसको पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आई नॉट, और 1 बाई 0.37 और माइनस 1, तो ये वाला हो जाएगा 0.637 था, तो 63 ना होगा, इतना हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये कितना हो गया? 0.63 आई नॉट, यही वाला हो जाएगा। अगर वो दिए हुए रहता कि इनिशियल करंट कितना है, तो वैल्यू भी कैलकुलेट हुआ था, तो आप समझ रहे हो। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो आप समझ रहे हो कैसे डील होगा। चलो, अगर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना रहता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसका आरएमएस निकालने का रहा उसका स्क्वायर करते हैं, तो इसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाता आई नॉट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता तो ई पर पावर माइनस 2RT बाई L हो जाता। समथिंग पर पावर का स्क्वायर करोगे तो होता ना, तो स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं? dt कहां से कहां तक? तो 0 से एक टाइम कांस्टेंट तक बाई L बाई R माइनस 0। क्या किए? स्क्वायर करके एवरेज निकाले, और अब क्या करेंगे? रूट लेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? तो यहां से क्या हो जाएगा? कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, इसको बाहर निकाल दीजिएगा, अंडर रूट बाहर का निकलेगा, पहले इंटीग्रेटेड कर दो, तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर, ये रहने दे रहे हैं अभी तत्काल, का को कटिए जा रहा है, तो ये ऐसा हो गया। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई पर पावर माइनस 2RT बाई L डिवाइडेड बाई माइनस 2 बाई 2R बाई L, ये वाला हो गया इंटीग्रेशन। इसी में पुट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से L बाई R तक, तो ये वाला कैंसिल हो गया इससे, तो डील कर लीजिएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। हाँ, अब करेंगे बाहर, आई नॉट को बाहर कर दिए, और वैसे ही कर लीजिएगा, इसको पुट करिएगा यार। अच्छा देखो ना, एक मिनट, तो क्या होगा कि इसको पुट करिएगा L बाई R, तो ये कट जाएगा, टी पर पावर माइनस 2, तो चलो उसको ऐसे कर दे रहे हैं, इतना बटा रूट 2 हो गया ना, माइनस वाला है ये, तो ये आ जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर माइनस आइए वाला 0 पुट करेगा तो 1 हो जाएगा, आइए वाला माइनस उसके एलिमेंट को बदल देगा, तो समझ रहे होंगे 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर कितना होता है, इसका वैल्यू याद है? 0.135, तो वही वाला पुट कर दीजिएगा तो चल आएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी रूट भी तो रहेगा। हाँ, मैं वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, जो भी होगा तो हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? बड़ा आसान है, आसान है नहीं, लेकिन आपको एकदम उसी अरेंजमेंट में जब याद रह जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब याद रखना जी, तुम लोगों में बहुत ज्यादा चांस है ऐसा क्वेश्चन पूछने का। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना तो तुम तुरंत बना लोगे, बिना इंटीग्रेशन के लिए भी बना सकते हो। वो एक स्पेशल केस होता है। वो क्या लिखा हुआ है, कोई भी चीज अगर लीनियरली माने ax प्लस बी टाइप का, ठीक है, मैंने पावर 1 वाला, समझ रहे हो ना, अगर उस टाइप से बढ़ेगा या घटेगा और तुमको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा,
तो एक मेथड क्या हो गया कि इंटीग्रेट कर करके करोगे, और एक मेथड क्या होता है अगर लीनियर रहेगा तब हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना तो चला आएगा। अब जैसे कि v का ये दिया हुआ इक्वेशन, अब तुमको कहेगा एवरेज निकालने के लिए, एक मेथड तो क्या हो गया इंटीग्रेशन v dt d1 से t2 तक डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और एक क्या हो गया कि चूंकि ये लीनियर है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे कि एवरेज वैल्यू शॉर्टकट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, इनिशियल का मतलब 0 नहीं पुट कर देना, जो यहाँ दे रहेगा वो, तो 6 इस पे पुट कर दो, तो कितना हो गया 18, अच्छा कितना 22 प्लस 10 इसको पुट कर दो, तो यहाँ 34 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो देख लेना 11 हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 56/2, हाँ जो भी है, तो 28 हो गया, हुआ कि नहीं। तो तुम उधर से भी कैलकुलेट करके घर में देखना तो चल आएगा उतना ही। अरे बोलो यार, तो कभी भी आपको लीनियर रहेगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ऐसा, तो लीनियर रहेगा तो आप इंटीग्रेट करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी डील कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है नहीं। अब ये वाला तो बच्चा टाइप का है, लेकिन हम बता इसलिए दे रहे हैं कि एक बार गुजर जाएगा आंख से, ये तो बच्चे में पढ़ते हैं कि बहुत सारा दे ले रहेगा, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सबका जोड़ कर करके और नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज। और आरएमएस कैलकुलेट करना रहेगा तो सबका पहले स्क्वायर कर देंगे, तो देखो सबका पहले स्क्वायर कर दिया ना, अब उसका एवरेज निकालना है तो जोड़ कर करके नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो जोड़ कर करके नंबर से डिवाइड कर दिया, उसके बाद रूट ले लिए, जो आएगा वही आरएमएस होगा, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि स्क्वायर आप करके मीन लेते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो नेगेटिव रहेगा वो भी ना पॉजिटिव बन जाएगा, तो जोड़िएगा तो पॉजिटिव भी आएगा, फिर रूट करिएगा तो पॉजिटिव भी आएगा, तो आरएमएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे बोलो यार, जीरो भी नहीं हो सकता है, और सब जीरो रहेगा तो अलग बात है। ऐसे एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो हर हालत में ये प्लस नहीं आएगा, एक के केस में जीरो आ सकता है, जब सब क्या रहे जीरो, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। एवरेज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और करा देते हैं, या समझना, इसके हेल्प से कुछ चीज और क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही दे रहे हैं। मान लो कि दिया है ग्राफ ऐसा, यहाँ T है, यहाँ I है, और ये दिया हुआ है I0, चलो यहाँ लिख देते हैं T/2, और फिर दिया है T, यहाँ दिया है I0 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है कि 0 से T/2 तक कितना वैल्यू I0, और T/2 से, हाँ उसका ऐसे भी दे सकता है, I0/2 हो गया T/2 से T तक, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि इसका एवरेज वैल्यू बताओ और आरएमएस वैल्यू बताओ, तो अगर करंट का एवरेज वैल्यू पूछेगा, समझना, अगर करंट का एवरेज वैल्यू पूछेगा तो करंट का ग्राफ दिया, करंट का एवरेज पूछ रहा है, क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे और क्या करेंगे कि टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे जो भी यहाँ पर है, तो वो 0 से T तक नहीं पूछ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे बोलो यार, कहां से कहां तक पूछ रहा है, 0 से T तक, यहाँ तक में पूछ रहा है। अगर यहीं तक में पूछ रहा है इसी बारे में सोचते, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वाला तो हो गया I0, ये वाला हो गया T/2, ये हो गया I0 into T/2 हो गया इसका, और इसका देखेंगे तो ये I0/2 into T/2, कोई दिक्कत लग रहा है, I0/2 into T/2
डिवाइडेड बाय टी माइनस, तो कितना हो गया इसका वैल्यू कर लीजिएगा। टी से टी तो कैंसिल हो गया, तो आई नॉट बाई 2 और आई नॉट बाई 4, तो 3 आई नॉट बाई 4, तो यही वाला होगा। टी से टी तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, अब समझना थोड़ा सा, इस ढंग का क्वेश्चन पूछ देगा तो ठीक लगेगा थोड़ा सा। अगर आपको पूछ दिया IRMS, तो क्या आप एरिया से ही बना लीजिएगा? नहीं, ये तो अलग कहानी ना होगा। ये आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन बात समझ में आ रहा है कि ये अलग कहानी होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे डील करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? 0 से p/2 तक में इसका वैल्यू फिक्स्ड है आई नॉट, तब तो इसका स्क्वायर जो होगा आई नॉट स्क्वायर होगा 0 से t/2 तक, वो भी ऐसी ग्राफ बनेगा। अपने से बना रहे हैं ग्राफ किसका? आई स्क्वायर का। आरएमएस निकालना है तो आपको स्क्वायर वाला ग्राफ देगा, तब ना डील करोगे जी। तो स्क्वायर वाला ग्राफ कभी देगा नहीं समझ में आया? वो किसी चीज का ग्राफ देगा, उसका एवरेज पूछेगा तो डील कर लीजिएगा। और अगर उसका आरएमएस पूछेगा तो आपको अपना मन से उसका ग्राफ सोचना पड़ेगा स्क्वायर वाले का। अब स्क्वायर वाले का ग्राफ सोच लिए तो उसी का एवरेज निकाल करके रूट ले लेना था। समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है कि इसको देख के अपना मन से हम लोग ग्राफ सोचेंगे। अरे बोलो यार, तो कैसे सोचेंगे ग्राफ? कि यहाँ t है, यहाँ i है, तो ये समझ में आया कि 0 से p/2 तक में कितना हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर होगा कि नहीं? कहां तक? t/2 तक। अब फिर इसका करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, जो भी होगा जहां भी होगा। समझ में आ रहा है ना? ये कितना हो गया? आई नॉट, ये आई स्क्वायर है 4। कोई दिक्कत लग रहा है? कहां से कहां तक? t/2 से t तक। तो अब समझो आई स्क्वायर का ग्राफ है, IRMS निकालना है तुमको, तो उसके स्क्वायर का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे निकालते थे फिर रूट लगा देंगे तो चल आएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। आरएमएस पूछता नहीं है जनरली, ग्राफ देगा तो क्या पूछेगा? एवरेज, तो एरिया वाला स्क्वायर लिखेगा। हम कह रहे कि आरएमएस भी पूछेगा, किस समझ में आया ना कि स्क्वायर कर दो, एक तरह से आई स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ और उसका एवरेज निकाल देना। अरे बोलो यार, तो खाली एवरेज तक में छोड़ देते हैं, निकाल के रूट में। ये समझ में आया कि हम IRMS निकालना है, तो क्या करोगे बताओ? तो इसका एरिया ले लेंगे। बोलो यार, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, ये t/2, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इनटू t/2 प्लस ये आई नॉट स्क्वायर बाई 4 इनटू डिवाइडेड बाई t माइनस 0। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अच्छा देखो बुला दे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आरएमएस वाला एवरेज वाला क्लियर हो गया। देखो एसी में ये वाला मेन रूप से नहीं पढ़ना है, समझ आ रहा है कि नहीं? मेन रूप से कुछ और पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ाया गया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिजिक्स में कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि एसएम वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। आप लोग तो पहले 12 क्वेश्चन ना पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि यहाँ बता दे रहे। तो इसके बाद भी थोड़ा सा इसी सबसे रिलेटेड चलेगा, स्पेशल केस वाला, ठीक है। उसके बाद मेन एसी में हम लोग एंट्री करेंगे। ये सब भी है एसी में पढ़ना, क्वेश्चन पूछते रहता है, लेकिन कभी कभी पूछता है, 3-4 साल में एक बार पूछता है। अब बाकी जो पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन साथ में, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया, ठीक है।